प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरी गणित में प्रश्नावली 1A में प्रश्न 13 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 13 कुछ आपका इस प्रकार से है। प्रश्न यहाँ पे 13 आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं बोर्ड पे। 378 और संख्या आपकी दे रखी है 180 और अगली संख्या है वो 420। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 420 है और उससे छोटी संख्या कौन सी है? 378। तो सबसे पहले हम लोग ये संख्याएं ले लेंगे, यानी 420 ग्रेटर देन और यहाँ पे 378। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हमने आपको अगली वीडियो में भी समझाए हैं। आपको अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी संख्या 420 ले लेंगे, साइड में हम लोग भाग करेंगे 378 और यहाँ पे लिखेंगे 420। तो 378 एकम 378 आप घटा दीजिए, 10 में से 8 गया तो आपका 2 बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 42 बचेगा। यानी 420 बराबर 378 गुणे 1 और प्लस का हम लोग क्या लिख देंगे? 42। यानी r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या है? शेषफल। ये हमने आपको बहुत बार आपको ये लिखवाया है, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रमेय के आधार पर ही इस कंडीशन को यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब 42 से भाग किसको करेंगे? 378 को। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 378 उतार लेते हैं और 42 का पहाड़ा अगर आप पढ़िए तो आप कितनी बार लगा देंगे? 8 बार लगा के देखिए। ठीक, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32 और 1 33, यानी 336। ठीक है, यानी कि 336। चलिए 9 बार लगा के देखते हैं। 9 बार, 9 दूनी 18 का 8 हासिल आएगा 1, 9 चौक 36 और 1 37। देखिए 9 बार में पूरा का पूरा आपका फिनिश हो गया है। यानी कहने का मतलब है 378 बराबर 42 गुणे 9 और प्लस का 0, r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? यानी इसका किसका निकाले हैं? 378 और 420 का जो हमारा एचसीएफ था वो कितना आ गया? 42 आ गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो हमारा एचसीएफ इस समय आया हुआ है उसको ले लेंगे और जो प्रश्न में हमारी सबसे छोटी संख्या है उसको ले लेंगे, और जब उसको हल करेंगे तो हमारा जो मेन हमारा आंसर होगा वही होगा। तो चलिए इसके बाद हम जो है दूसरी संख्या ले लेते हैं जो प्रश्न में दी हुई है। तो हमारा यहाँ पे 42 आंसर आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 42 जो हमारा आंसर में आया हुआ था, और कौन सी संख्या थी? अभी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ था 180, यानी कि यहाँ पे 180 और हम कौन सी संख्या लेंगे? 42 लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 180 बराबर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 42 को 180 से। तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आप 3 बार लगा के देखिए, 4 बार लगा के देख लेते हैं। 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 168। 4 बार जब लगाते हैं तो आपका 168, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 42 गुणे 4 और प्लस शेषफल कितना है? 12 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? r नॉट इक्वल टू 0। अब हम 42 को भाग करेंगे किससे? 42 से, यानी कि 12 से भाग करेंगे 42 को। तो देखिए 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 42 बराबर हम लोग लिखेंगे 12 गुणे 3 और प्लस का 6, r नॉट इक्वल टू 0। अब 6 से भाग करेंगे 12 को, 6 दूनी 12, यानी कि आपको शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा 12 बराबर लिखेंगे 6 गुणे 2,
ठीक है, और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पे r इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ मतलब कि सबसे जो अभी हल किए हैं यानी कि हमको इस स्टेप में क्या हुआ 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन होगा आंसर इस पूरे सवाल का वो हो जाएगा 42,180 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में जो हमारा 6 है भाग यानी जो हमारा इस स्टेप में हमारा जो 6 है भाजक वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 14 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 14 का हल देखिए किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न 14 दे रखा है वो थोड़ा मतलब कि अलग तरीके से या फिर हम कह सकते थोड़ा सा केवल अलग है, बाकी सेम तरीका है। क्या है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 426 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है प्रश्न नंबर जो आपका 14 है यहाँ पे आपको संख्याएं दे रखी हैं। देखिए यहाँ पे आपको संख्याएं दे रखी हैं और संख्याएं आपको कौन कौन सी दे रखी हैं। एक तो दे रखी है 398 और एक संख्या दे रखी है 436 और एक संख्या दे रखी है कितनी है ये 542। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्याएं थी और हमको यहाँ पे शेषफल भी दे रखा है। इस प्रश्न में हमको शेषफल क्या दे रखा है 7, 11 और दे रखा है और 15। 7, 11 और क्या दे रखा है 15 दे रखा है यहाँ पे शेषफल। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए शेषफल को संख्याओं में से घटाने पर, दिए गए शेषफल को यानी दिए गए शेषफल को संख्याओं में से घटाने पर, यानी कि जो आपको यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ पे जो शेषफल दे रखा है हम शेषफल को संख्याओं में से घटा देंगे। तभी मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है दिए गए शेषफल को संख्याओं में से क्या है घटाने पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 398 माइनस 7, क्योंकि पहली संख्या में से पहला ही शेषफल तो घटेगा। तो यहाँ पे जब 7 आप घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, यानी 391 आपका बचेगा। अब हम क्या करेंगे 436 में से आप 11 माइनस करिए, तो यहाँ पे 6 में से 1 गया तो आपका 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 425 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 542 में से आपको 15 माइनस करना है। तो यहाँ पे 542 में से 15 माइनस 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे कितना 527 आपका बचेगा, यानी 527 आपका आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे जब हमने संख्याओं में से शेषफल को घटाया तो हमें पहली संख्या प्राप्त हुई 391 और दूसरी संख्या प्राप्त हुई 425 और तीसरी संख्या प्राप्त हुई 527 प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 527, उससे छोटी संख्या है 425, सबसे छोटी संख्या है 391। तो हम लोग 527 और उससे छोटी संख्या हम लोग 425 ले लेते हैं और यहाँ पे रूल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 500, तो यहाँ पे 527 है और यहाँ पे देखिएगा तो 527 यहाँ पे लोगों ने लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 425 और यहाँ पे भाग करेंगे किसको 527 से। तो 425 एक हम क्या करेंगे 425 लिख देंगे, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे 102 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे 425, ये आपका भाजक हो जाएगा, भागफल आपका 1 है और शेषफल कितना आया 102, यानी r आपका हो जाएगा r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस बार हमने यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सूत्र के तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो हमारी आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना हम देख सकते हैं कि आप हमको यकीन है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये भाज बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल और ये भाग हम तब तक करते हैं जब तक आपका शेषफल 0
ना जाए। अब आगे क्या करेंगे, 102 से हम भाग किसको करेंगे, 425 को। तो 102 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं, देखिए तो 4 दूनी 8, 0 408, ठीक है। या 15 में से 8 गया, आपका 7 बचेगा, यहाँ पे 1 यानी 17 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा अब कौन सा होगा भाज्य, 425, और यहाँ पे भाजक 102, भागफल 4 और शेषफल यहाँ पे हमको 17, यानी r नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अभी भी हमको इस स्टेप में रिमाइंडर जो था हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 से 102 को भाग करेंगे, तो 17 छंग आपका कितना हो जाएगा, कर लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार लगा, 17 25 85, और 17 छंग आपका 102 ही होता है, यानी 6 7 42, 6 कम 10। देखिए हमको शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 102 बराबर 17 गुणे 6, और प्लस का क्या लिखेंगे 0, r इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो शेष यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 425, 527 का कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ जो है 425, 527 का वो हमें यहाँ पे 17 प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारा ये मेन आंसर भी नहीं आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आया है वो संख्या और जो सबसे छोटी संख्या हमको घटाने पर प्राप्त हुई थी 391, उसको ले लेंगे और फिर हल करेंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 391 सबसे पहले, और हमारा भी कितना आया था, 17 आया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। यानी आगे उसी के आगे देखिए यहाँ पे 391 और यहाँ पे हम लोग 17 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या करने से, प्रयोग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 391 बराबर निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पे साइड में हम लोग भाग करेंगे 17 से 391 को। तो 17 का पहाड़ा आप लगा दीजिए, 12 बार लगा के देखते हैं 17 का पहाड़ा, 12 बार नहीं 15 बार लगा के देखते हैं, सिंपल से, क्योंकि 17 17 289 होता है, तो कम होगा। यानी कि अगर आप इसका पहाड़ा 17 गुना 34 340 और 17 गुना 34 यानी 21 22 बार लगा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 22 बार, तो यहाँ पे 2 7 14 का 4 हासिल आएगा, 1 2 1 कम 2 और 1 3, 2 7 14 का 4 यानी 4 3 7, यानी कि आपका 174 ही आया, यानी बहुत ही कम है। यानी 2 7 14 का 4, 2 1 कम 3, 2 14 का 4, 2 1 कम 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 374, यही आप लगा लीजिए। और अगर हम 23 बार लगा दें तो देखिए 7 4 11, 7 1 8 9, 391। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि 17 का पहाड़ा अगर हम लोग 23 बार पढ़ते हैं तो ये 391 पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये भाज्य हो गया, भाजक आपका 17, भागफल आपका 23 और शेषफल कितना हो जाएगा 0, r इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो मेन आंसर होगा यानी 17 और 391 का वो आपका हो जाएगा 17, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 14 का भी हल आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न 15 का हल समझते हैं। ये प्रश्न इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली जो हमारी 1B है उसका हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 15 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 15 भी आपका प्रश्न 14 की ही तरीके से है, फिर भी हम आपको एक बार लगवाएंगे और आप कोशिश करिए समझने का। कहता है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपकी बड़ी संख्या भी हो जाएगी। जैसे कि इससे पहले के सवाल में हमारा एचसीएफ 17 आया था, तो सबसे बड़ी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए प्रश्न 15 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 15 आपका कहता है यूक्लिड की विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं दे रखी है 2053 जो कि हमने लिख के रखी हुई है और 967 है, शेषफल दे रखा है 5, 7। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो दिए गए शेषफल को संख्याओं में से घटाने पर 2053 में से 5 को घटाएंगे 2048 आएगा, 967 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 960 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2048 आपकी बड़ी संख्या है ग्रेटर देन 960 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूक्लिड यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2048, तो यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 960 से भाग करेंगे 2048 को, तो 2 बार लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0, 2 छंग 12 का 2, 2 9 18 19, 1920। यहाँ पे 8 बचेगा, 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, यानी कि यहाँ पे भाज्य आपका 2048 है, भाजक आपका 960 है, भागफल आपका 2 है, शेषफल कितना है 128, यानी r नॉट इक्वल टू 0। 128 से भाग करेंगे 960 को तो आप कितनी बार लगा देंगे, आप लगा दीजिए 8 बार। चलिए 8 बार लगा के देखते हैं। 8 × 64 का 4 हसीलाए 6, 8 × 16 4 22 का 2, 8 कम बजे ज्यादा हो गया, यानी कि आप 7 बार लगा दीजिए। तो 7 बार 7 × 56 का 6 हसीलाएगा 5, 7 × 14 और 5 19 का 9 हसीलाएगा 1, 7 1 कम 7 और 1 8। एक बार चेक कर लीजिए, 7 × 56 का 6 हसीलाया 5, 7 × 14 और 5 19 का 9, 7 1 कम 8, यानी 896। और कितनी बार पढ़ा गया है 7 बार। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे हंसी ले लेंगे ना तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, हंसी लेंगे तो 15 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 6 बचेगा और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य कौन है 960, भाजक कौन है 128, भागफल है 7, शेषफल कितना आया है 64, यानी कि अभी भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 64 से 128 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 64 गुना आपका 128 आ जाएगा। तो देखिए हमको इस स्टेप में शून्य प्राप्त हो चुका है, यानी कि हमारा जो भाजक है वो भाज्य जो है वो 128 है, भाज्य आपका कितना है 64 और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0, यानी r = 0। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल। तो यहीं पे हमारा जो HCF होगा इस प्रश्न का तो हमारा हो जाएगा, यानी 967 2053 का जो HCF होगा वो आपका 64 हो जाएगा और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1A में जो आपका प्रश्न नंबर 15 दे रखा था उसका हल भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप वीडियो देखें आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके आगे के जो प्रश्न जो थे, अब इस प्रश्नावली में आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आपको प्रश्नावली 1B के जो भी प्रश्न होंगे उनके हल जो है अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।